हेलो एवरीवन, मैं ब्रजनंदन सोनी हमारी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन अपनी मेंटल हेल्थ नर्सिंग की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज़्म क्या होती है इसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज़्म पढ़ने से पहले अपन डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जो डिफेंस वर्ड है, डिफेंस मैकेनिज़्म है, वो किसने दिया था। ठीक है, सबसे पहले जो डिफेंस मैकेनिज़्म वर्ड यूज़ में लिया था उन साइंटिस्ट का नाम है सिगमंड फ्रेड। ठीक है, तो फर्स्टली यूज्ड दिस वर्ड बाय सिगमंड फ्रेड। सिगमंड फ्रेड, जो सिगमंड फ्रेड है उन्होंने सबसे पहले ये जो वर्ड है यूज़ में लिया था डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस वर्ड कब लिया था? 1904 के अंदर। ठीक है, 1904 के अंदर सिगमंड फ्रेड ने सबसे पहले इस वर्ड को क्या लिया था, यूज़ लिया था। ठीक है, और इसको बाद में डिस्क्राइब किया था, डिस्क्रिप्शन गिवन बाय अन्ना फ्रेड। किसके द्वारा? जो अन्ना फ्रेड है उनके द्वारा इसको बाद के अंदर क्या किया गया, डिस्क्रिप्शन दिया गया। किनके द्वारा दिया गया? अन्ना फ्रेड के द्वारा। ये अन्ना फ्रेड कौन है? ये डॉटर है किनके? सिगमंड फ्रेड के। ये जो सिगमंड फ्रेड है इनकी डॉटर ने बाद में अन्ना फ्रेड, इन्होंने क्या किया, बाद में इसको डिस्क्राइब किया। ठीक है, किसको? डिफेंस मैकेनिज्म को। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। ये तो है इसका इंट्रोडक्शन नॉर्मल सा। आपको याद रखना है कि जो डिफेंस वर्ड है वो किसने दिया है? सिगमंड फ्रेड ने दिया है। ठीक है, 1904 के अंदर दिया था, और जिन्होंने बाद में इसको डिस्क्राइब किया है वो इनकी डॉटर थी जिनका नाम था अन्ना फ्रेड। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको अपन और किस किस नाम से जान सकते हैं। जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, इसको अपन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन इसको मेंटल मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म है इनके, और अपन इनको किस नाम से जान सकते हैं, या एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन भी आ सकता है मेंटल मैकेनिज्म। ठीक है, तो वो भी क्या है, डिफेंस मैकेनिज्म है, या ईगो डिफेंस मैकेनिज्म पूछ सकते हैं, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वो सब किसके नाम है? डिफेंस मैकेनिज्म के नाम है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके डेफिनेशन की, कि ईगो डिफेंस या डिफेंस मैकेनिज्म क्या होती है। डिफेंस मैकेनिज्म क्या है? डेफिनेशन क्या बोलेंगे? डिफेंस मैकेनिज्म is a unconscious psychological mechanism। कैसी है? unconscious psychological mechanism that reduce reduced anxiety from unacceptable stimuli।
ठीक है, इट्स नॉन एज डिफेंस मैकेनिज्म। उसे अपन किस नाम से जानते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म से के नाम से जानते हैं। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब क्या है? जो डिफेंस मैकेनिज्म है मेनली जो अपने लाइफ के अंदर नॉर्मली जितने भी पर्सन हैं वो सारे यूज़ में लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है मेनली, जो अगर किसी भी पर्सन को क्या हो रही है, किसी भी चीज़ से एंजाइटी हो रही, ठीक है, कोई भी इवेंट है या कोई भी सिचुएशन है जिसकी वजह से पर्सन को क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है। ठीक है, तो उस एंजाइटी को कम करने के लिए पर्सन क्या करता है, मैकेनिज्म यूज में लेता है। कौन सी? साइकोलॉजिकल, ठीक है, अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म यूज में लेता है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, उस पर्सन की एंजाइटी है वो क्या हो सके, कम हो सके। ठीक है, अगर ऐसा कर रहा है पर्सन तो उसे ही अपन क्या बोलेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। एक डेफिनेशन तो अपन ये दे सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर पर्सन क्या कर रहा है, एंजाइटी को कम कर रहा है। ठीक है, किसी भी साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म के द्वारा, जो किसके वजह से हो रही है, अनएक्सेप्टेबल हार्मफुल कोई भी स्टिमुलाई की वजह से हो रही है, कोई भी सिचुएशन। ठीक है, एक तो अपन ये डेफिनेशन दे सकते हैं। इसके अलावा अगर अपन दूसरी डेफिनेशन की बात करें, these are pattern of adjustment by which individual reduce anxiety caused by uncomfortable situation। यहाँ अपन ये नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, दीज आर द पैटर्न ऑफ एडजस्टमेंट। ठीक है, जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो किसका पैटर्न है, एडजस्टमेंट का पैटर्न है, बाई विच एन इंडिविजुअल रिड्यूस एंजाइटी कोज्ड बाई अनकम्फर्टेबल सिचुएशन। यानी किसी भी अनकम्फर्टेबल सिचुएशन के अंदर पर्सन क्या कर रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए क्या यूज़ में ले रहे हैं, कोई मैकेनिज्म यूज़ में ले रहा है। ठीक है, अपने आप को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, उस पर्सन की एंजाइटी है वो क्या हो सके, कम हो सके। ठीक है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, जैसे किसी भी पर्सन के सामने कोई भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है, ठीक है, उसके अंदर वो अपने आप को क्या नहीं कर पा रहा है, एडजस्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसको उसकी वजह से क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है। ठीक है, तो उसको वो कम करने के लिए, ठीक है, किसको, अपने आप को एडजस्ट करने के लिए क्या कर रहा है, एक पैटर्न यूज़ में ले रही है, आप या अपन बोल सकते हैं मैकेनिज्म यूज़ में ले रहे हैं। ठीक है, ताकि क्या हो सके, उसकी जो एंजाइटी है वो क्या हो सके, कम हो सके। ठीक है, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर पर्सन क्या करता है, मेनली पर्सन की जो एंजाइटी है, पर्सन को जो एंजाइटी हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है किसी भी सिचुएशन की वजह से या किसी भी इवेंट्स की वजह से, ठीक है, कोई भी स्टिमुलाई हो सकता है। ठीक है, उसको कम करने के लिए पर्सन क्या करता है, मैकेनिज्म यूज़ में लेता है, उसे अपन क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, और जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म होती है वो कैसी होती है, अनकॉन्शियसली होती है। ठीक है, अनकॉन्शियसली साइकोलॉजिकल होती है। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है, उसे अपन क्या बोलेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, या अपन ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी पर्सन के सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, अब वो पर्सन है उस प्रॉब्लम को क्या नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्व करने में अनएबल है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेज है यूज़ में लेगा। कोई भी पर्सन है उसके सामने क्या आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, उसको वो क्या नहीं कर पा रहे हैं, सॉल्व नहीं कर पा रहा है। अगर वो सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, अगर सॉल्व नहीं करेगा, सॉल्व नहीं कर पा रहे तो उसके अंदर क्या होगी, एंजाइटी होगी। तो अगर वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करेगा, कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेज यूज़ में लेगा। डिवाइसेज यहाँ पे क्या है, मैकेनिज्म यूज़ में लेगा। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, जो उसकी एंजाइटी है उसको क्या कर सके, वो कम कर सके। ठीक है, या अपने आप को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, तो अगर ऐसा कर रहा है पर्सन तो उसे अपन क्या बोलेंगे, वो क्या यूज़ में ले रहा है, डिफेंस मैकेनिज्म है वो क्या कर रहा है, यूज़ में ले रहा है। तो उसे भी अपन क्या बोल सकते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बोलेंगे। ठीक है, या अपन अगर डेफिनेशन, अगर इसको और दूसरे शब्दों के अंदर बोलना चाहें तो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, एक बॉडी का रेस्पॉन्स है अगेंस्ट एंजाइटी।
एंजाइटी, क्योंकि बॉडी के अंदर एंजाइटी कब आती है, जब कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है या कोई भी इवेंट होती है, तो बॉडी के अंदर क्या होती है, एंजाइटी, उसका अगेंस्ट अगर क्या कर रही है बॉडी, रेस्पॉन्स कर रही है, ठीक है, तो उससे अपन क्या बोल सकते हैं, रेस्पॉन्स करेगी। रेस्पॉन्स क्या करेगी, यानी कुछ मैकेनिज्म यूज़ में लेगी, या डिफेंस मैकेनिज्म अपने बचाव के लिए या अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए क्या करेगी, डिफेंस यूज़ में लेगी, ठीक है, उसे ही अपन क्या बोलेंगे, डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन इसको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं डिफेंस मैकेनिज्म को, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके पर्पज़ की, ठीक है। तो अपन इसके अंदर क्या कर रहे हैं, देखो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म को एडजस्टमेंट मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, क्योंकि पर्सन क्या करता है, अपनी एंजाइटी को कम करके अपने आप को क्या कर रहा है, एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, इसलिए अपन एडजस्टमेंट, ठीक है। सारी की सारी प्रोसेस है वो कैसी होती है, साइकोलॉजिकल है, ठीक है, यानी मेंटल प्रोसेस है, मेंटल मैकेनिज्म हो रही है, इसलिए अपन इसको डिफेंस मैकेनिज्म को मेंटल मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। ईगो डिफेंस का मतलब क्या है, यानी अपने प्रोटेक्शन के लिए बोल सकते हैं, या अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, या अपने आप को अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए, ठीक है। मैकेनिज्म डिफेंस यानी अपने बचाव के लिए, किसके बचाव के लिए, खुद के बचाव के लिए। तो ईगो का वर्ड क्या, ईगो जो वर्ड है वो किसके लिए आता है, सेल्फ के लिए, यानी अपने खुद के बचाव के लिए अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी मैकेनिज्म यूज़ में ले रहे हैं, तो उसको अपन ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन इनको जानते हैं अलग अलग नाम से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके पर्पज़ की, कि जो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है उसका पर्पज़ क्या क्या है। अगर अपन इसकी पर्पज़ की बात करें तो पर्पज़ कौन कौन से होंगे, ठीक है। इसके अंदर पर्सन अपने आप को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, तो टू बिकम सेटिस्फाई, यानी इसके अंदर पर्सन किस लिए डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ में लेता है, उद्देश्य क्या है, सेटिस्फाई करने के लिए अपने आप को, ठीक है, या सेटिस्फाइड। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं बिकम टू रिड्यूस एंजाइटी, कोई भी एंजाइटी अगर पर्सन को हो रही है उसको क्या कर सके, कम करने के लिए, ठीक है, टू बी, या फिर अपन बोल सकते हैं टू बिकम हैप्पी, किस लिए यूज़ में लेता है, अपने आप को खुश रखने के लिए या खुश होने के लिए क्या कर सकता है, डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ में लेता है, ठीक है। या फिर अपन बोल सकते हैं टू मेंटेन सेल्फ स्टीम, ठीक है, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए, ठीक है, क्या यूज़ में लेता है, डिफेंस मैकेनिज्म। एक पर्पज़ ये हो गया, ठीक है। या फिर अपन और बोल सकते हैं टू इम्प्रूव सोशल फंक्शनिंग, सोशल फंक्शनिंग, जो सोशल फंक्शनिंग है उनको क्या कर सकें, इम्प्रूव कर सकें, ठीक है। तो ये सारे इसके क्या है, पर्पज़ है, यानी अपने आप को क्या कर सकें, सेटिस्फाई करने के लिए क्या करता है पर्सन, जैसे किसी भी चीज़ से अगर एंजाइटी हो रही है तो वो अपने आप को क्या करेगा, सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ रेशनल तो देगा, ठीक है। तो सेटिस्फाई करने के लिए अपन डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ में ले सकते हैं। एंजाइटी अगर पर्सन को हो रही है तो एंजाइटी को कम करने के लिए क्या करता है, डिफेंस यूज़ में लेकर, ठीक है। अपने आप को खुश रखने के लिए, ठीक है, अगर पर्सन खुश कब रहेगा, जब उसको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, टेंशन नहीं होगी, तब तो डिफेंस, अगर कोई भी सिचुएशन आ रही है तो उसको वो डिफेंस की सहायता से क्या कर सकता है, दूर कर सकता है। तो हैप्पी रहने के लिए, टू मेंटेन सेल्फ स्टीम, आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए, टू इम्प्रूव सोशल फंक्शनिंग, और सोशल फंक्शनिंग है उसको क्या करें, इम्प्रूव रखने के लिए वो क्या कर सकता है, डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ में ले सकता है। तो ये सारे इसके क्या होंगे, पर्पज़ होंगे, ठीक है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट बात करेंगे डिफेंस मैकेनिज्म के टाइप्स। तो डिफेंस मैकेनिज्म है मेनली 2 टाइप्स की होती है, ठीक है। एक तो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म और नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म।
होती है, जिसके अंदर इनको अलग अलग क्लासीफाई कर रखा है, बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म जिनको अपन एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कंपनसेशन। सबसे पहले जो डिफेंस अपन स्टडी करेंगे वो कौन सी है? कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है? कवरिंग अप। क्या करना? कवरिंग अप। कवरिंग अप यानी अपनी वीकनेस है उसको क्या करना? कवर अप करना किसी दूसरी कंडीशन से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई भी पर्सन है, वो क्या है? वीक है। किसके अंदर? उसकी वीकनेस है किसके अंदर? स्टडी के अंदर। ठीक है, पढ़ाई करने के अंदर वो कैसा है? कमज़ोर है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथनिंग का किसके अंदर है? स्ट्रेंथनिंग उसकी किसके अंदर है? स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर वो क्या है? बहुत ही अच्छा खिलाड़ी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? वो पढ़ाई के अंदर कैसा है? फेल हो रहा है। तो वो क्या करेगा? कंपनसेशन है वो क्या करेगा? यूज़ में लेगा। यानी अपनी क्या करेगा? जो भी अपनी कमी है, वीकनेस है, उसको किससे कवर अप कर लेगा? स्पोर्ट्स से क्या कर लेगा? कवर अप कर लेगा। जैसे उस एग्ज़ाम के अंदर तो वो क्या हो गया? फेल हो गया। ठीक है, तो उसकी क्या है? ये वीकनेस है, तो आप क्या करेगा? स्ट्रेंथनिंग किसके अंदर है? उसकी स्पोर्ट्स के अंदर। यानी जो वो अपने स्कूल्स के अंदर जो क्रिकेट टीम का क्या है? कैप्टन है। ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर अच्छा है, तो इससे वो क्या करेगा? अपने आप अपनी जो कम वीकनेस है उसको क्या कर लेगा? कवर अप करेगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा? वो एक खिलाड़ी बन जाएगा या स्पोर्ट्समैन बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या? कंपनसेशन। तो कंपनसेशन कैसे करेगा? इसके अंदर क्या हो रहा है? देखो, वीकनेस अगर अपन इसको डेफिनेशन के अंदर अप्लाई करें तो वो कैसे होगी अप्लाई? जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके वजह से पर्सन को क्या हो रही है? एंजाइटी हो रही है। उस एंजाइटी को कम करने के लिए पर्सन क्या यूज़ में लेता है? डिफेंस यूज़ में लेता है। ठीक है, तो एक जो कंपनसेशन है इसको अपन कैसे अप्लाई करेंगे? इसका मतलब क्या होता है? कवरिंग अप करना। ठीक है, कवरिंग अप कैसे कर रहे हैं? जैसे कोई भी पर्सन है, उसकी वीकनेस क्या है? स्टडी के अंदर, जैसे वो पढ़ाई के अंदर या एग्ज़ाम के अंदर वो क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। ठीक है, उसकी ये वीकनेस है, तो इस वीकनेस को वो कैसे कवरिंग अप करेगा? अगर वो अगर पढ़ाई करता तो उसको क्या होती? फेल हो गया तो उसको क्या हो रही? एंजाइटी हो रही। ठीक है, तो अब वो उसकी स्ट्रेंथ किसके अंदर है? ठीक है, वो पढ़ता है तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथिंग किसके अंदर है? स्पोर्ट्स के अंदर है। ठीक है, यानी स्पोर्ट्स के अंदर वो कैसा है? अव्वल है। ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपने स्ट्रेंथिंग के द्वारा इसको क्या कर लेगा? कवर अप करेगा, यानी इसको छोड़ देगा और क्या बन जाएगा? स्पोर्ट्समैन बन जाएगा। तो उसकी एंजाइटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और क्या बन जाएगा? स्पोर्ट्समैन बन जाएगा। उससे अपन क्या बोलेंगे? कंपनसेशन। ठीक है, या अपन ये बोल सकते हैं, अगर दूसरा एग्जाम्पल लें यहाँ पे, जैसे कोई भी पर्सन है, दिखने में कैसा है? बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टडी के अंदर कैसा है? बहुत ही अच्छा है। ठीक है, दिखने के अंदर तो अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन वो स्टडी के अंदर कैसा है? तो वो अपनी वीकनेस है उसको किससे कवर अप कर रहे हैं? अपनी स्टडी से। ठीक है, यानी वो पढ़ने के अंदर बहुत क्या है? इंटेलिजेंट है, दिखने में इतना सुंदर नहीं है, लेकिन क्या हुआ? पढ़ने में तो अच्छा है। ठीक है, तो वो अपन क्या कर रहा है? अपनी वीकनेस को क्या कर रहा है? कवर अप कर रहा है। उसे अपन क्या बोलेंगे? अगर ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म को अपन क्या बोलेंगे? कंपनसेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके अलावा, ये तो हुई फर्स्ट कंपनसेशन। सेकंड बात करते हैं सप्रेशन। रिप्रेशन और रिग्रेशन। कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म? सप्रेशन, रिप्रेशन और रिग्रेशन, एक जैसे नाम है। ठीक है, इनको समझते हैं। सबसे फर्स्ट कौन सी है? सप्रेशन। सप्रेशन का मतलब क्या है? ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, ये एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है जो किस पे वर्क करती है? इट्स वर्क ऑन कॉन्शियस लेवल। कॉन्शियस लेवल,
ये एक ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है, सिंगल एक डिफेंस मैकेनिज्म है। याद कर लेना कि जो सप्रेशन है, सप्रेशन एक ऐसी सिंगल डिफेंस मैकेनिज्म है जो किसके के ऊपर वर्क करती है, कॉन्शियस लेवल के ऊपर क्या करती है, वर्क करती है। बाकी जितनी भी डिफेंस मैकेनिज्म है वो सारी अनकॉन्शियसली होती है, ठीक है, अनकॉन्शियस साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म होती है। ये किसके ऊपर वर्क करती है, कॉन्शियस लेवल के ऊपर क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। इसके अंदर पर्सन क्या करता है, सप्रेशन, सप्रेशन का मतलब आप वर्ड से समझ रहे हो कि सप्रेस करना, ठीक है। इसके अंदर पर्सन है, पर्सन को जिस स्टिमुलाई से एंजाइटी हो रही है, ठीक है, या जिस कंडीशन से क्या हो रही है एंजाइटी है, उसको वो क्या करना चाहता है, फॉरगेट करना चाहता है या भूल जाना चाहता है, ठीक है। कैसे, कॉन्शियसली क्या करना चाहता है, भूल जाना चाहता है, ठीक है। जैसे अपन इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें, जैसे किसी भी पर्सन को क्या हो मिली हो, पनिशमेंट मिली हो, ठीक है, कहाँ पे, पब्लिक प्लेस के अंदर, ठीक है, किसी भी पब्लिक प्लेस के अंदर अगर क्या हो रही हो, किसी पर्सन को क्या मिल रही हो, पनिशमेंट मिली हो, ठीक है। तो अब वो इवेंट जैसे ही उसको याद आएगी, ठीक है, तो वो क्या होगा, उसको क्या होगी, एंजाइटी होगी। तो उस सिचुएशन को वो क्या करना चाहता है, भूल जाना चाहता है, यानी जानबूझकर कॉन्शियसली क्या करना चाहता है, वो उस कंडीशन को भूलना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसको क्या हुआ है, वहाँ पे क्या मिली है, उसको पनिशमेंट मिली है, ठीक है। तो अगर पब्लिक प्लेस में किसी भी पर्सन को क्या मिली है, पनिशमेंट मिली है, ठीक है, तो उस इवेंट को वो याद क्या नहीं करना चाहता, याद नहीं करना चाहता, कॉन्शियसली जानबूझकर उसको क्या करना चाहता है, भूलना चाहता है, ठीक है। या फिर अपन इसका एक एग्जांपल और लें, जैसे कोई भी रेपिस्ट विक्टिम हो, ठीक है, जिसका रेप हुआ है, वो भी उस सिचुएशन है, उस कंडीशन को क्या नहीं करना चाहता है, याद नहीं करना चाहता, भूलना चाहता है, या उस इवेंट्स को सप्रेस करना चाहता है कॉन्शियसली, जानबूझ करके, ठीक है। उसे अपन क्या बोलेंगे, सप्रेशन, क्योंकि ये जो इवेंट होगी वो उसको क्या करेगी, क्या देती है, एंजाइटी पैदा करती है, ठीक है, उसके अंदर, पर्सन के अंदर। तो वो पर्सन क्या करना चाहता है, उस जो भी कंडीशन है जिसकी वजह से उसको क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, उसको वो क्या करना चाहता है, भूलना चाहता है, ठीक है, फॉरगेट करना चाहता है। उसे अपन क्या बोलेंगे, सप्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिप्रेशन। जो सप्रेशन है, सप्रेशन ये तो किसके ऊपर वर्क कर रहा है, कॉन्शियस लेवल के ऊपर वर्क करता है, लेकिन जो सप्रेशन है वो किसके ऊपर वर्क करता है, अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियसली, ठीक है। ये कैसी होती है, अनकॉन्शियसली होती है, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होता है, जो भी पर्सन को क्या होती है, जिस स्टिमुलाई या जिस इवेंट से क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, ठीक है। रिप्रेशन के अंदर जिस वजह से क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, उस कंडीशन को वो भी क्या करना चाहता है, भूलना चाहता है, ठीक है। दोनों के अंदर ही क्या करना चाहता है, जो भी ट्रॉमेटिक इवेंट है, ठीक है, जो भी ऐसी घटना है जिसकी वजह से पर्सन को क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, दोनों कंडीशन के अंदर ही, ठीक है, उनको भूलना चाहता है। लेकिन इसके अंदर तो वो कैसा होगा, कॉन्शियसली क्या करेगा, उस कंडीशन को फॉरगेट करेगा, ठीक है, कॉन्शियसली। यानी जैसे उसकी पब्लिक प्लेस के अंदर क्या हुई है, पिटाई हुई है, ठीक है, तो वो उस कंडीशन को क्या करना चाहता है, कॉन्शियसली भूलना चाहता है, ठीक है, जानबूझ के क्या करना चाहता है, भूलना चाहता है, ठीक है। लेकिन सप्रेशन के अंदर क्या होगा, अनकॉन्शियसली होगी, ये जो प्रोसेस होगी वो कैसे, अनकॉन्शियसली, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जैसे किसी भी पर्सन की क्या हो जाए, लविंग वन की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, जिससे वो प्यार करता है, उसकी अगर क्या हो जाए, डेथ हो जाए, ठीक है। अगर डेथ हो जाए तो वो उसको क्या करना चाहता है, उस इवेंट को धीरे धीरे क्या करना चाहता है, अनकॉन्शियस माइंड के अंदर लेके जाना चाहता है, या उसको याद नहीं करना चाहता है, क्योंकि जैसे ही उसको वो याद आएगा तो उसको क्या होगी, एंजाइटी होगी, ठीक है, दुख होगा। तो इसके अंदर क्या होगा, अनकॉन्शियसली वो क्या करेगा, उस जो सिचुएशन है उसको फॉरगेट करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि दोनों ही कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो ट्रॉमेटिक इवेंट है उसको पर्सन क्या करना चाहता है, फॉरगेट करना चाहता है, दोनों में। लेकिन एक में तो कैसा, कॉन्शियसली, और एक में अनकॉन्शियसली, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सी, रिग्रेशन। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो पर्सन है वो कैसा बिहेव करता है, लेस मेच्योर बिहेव करता है। कैसा, लेस मेच्योर बिहेव, ठीक है। कैसा बिहेवियर होगा इसका, लेस मेच्योर बिहेव करेगा। जैसे पर्सन क्या करता है, पहले गलती कर देता है, ठीक है, उसके बाद में लेस मेच्योर बिहेव करता है, या अपन बोल सकते हैं चाइल्डिश
बिहेव, बच्चों के जैसे क्या करेगा, बिहेव कर देता है। जैसे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, जैसे कोई भी नर्स है, ठीक है, कोई नर्स है, उनको ड्रग एडमिनिस्टर करनी है, जो ड्रग एडमिनिस्टर करनी थी वो ड्रग एडमिनिस्टर ना करके अदर जो ड्रग है वो क्या कर दी, एडमिनिस्टर कर दी गई, ठीक है। तो अब उसने क्या कर रही है, मिस्टेक तो करी है, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है। तो वो अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए क्या करेगी, लेस मैच्योर बिहेव करेगी। कैसा बिहेव करेगी, लेस मैच्योर या चाइल्डिश बिहेव, यानी क्या करने लग जाएगी, रोने लग जाएगी, क्राई करने लग जाएगी, ठीक है। तो उस मैकेनिज्म को अपन क्या बोलेंगे, अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए उसे अपन क्या बोलेंगे, रिग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिग्रेशन। तो चाइल्डिश बिहेव करेगी, या अपन बोल सकते हैं इसके अंदर एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अपन और क्या दे सकते हैं इसका, कि ए चाइल्ड स्टार्ट बेड वेटिंग, ठीक है, आफ्टर एज ऑफ 6 ईयर। 6 ईयर के बाद में पर्सन क्या, जो चाइल्ड है वो क्या कर रहा है, बेड वेटिंग कर रहा है, ठीक है। इसका भी एक एग्जाम्पल, इसका रिग्रेशन का ये एक एग्जाम्पल है, इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो वो कौन सी डिफेंस यूज़ में लेगा, रिग्रेशन, ठीक है। यानी अब वो क्या नहीं है, बच्चा नहीं है, लेकिन उसको क्या हो रही है, बेड वेटिंग की वजह से एंजाइटी हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए वो कौन सी डिफेंस यूज़ में लेगा, रिग्रेशन, ठीक है। ये हुई 3, कौन कौन सी, सप्रेशन, रिप्रेशन और रिग्रेशन। सप्रेशन और रिप्रेशन, इन दोनों के अंदर तो क्या है, जो ट्रॉमेटिक इवेंट है पर्सन वो उसको क्या करना चाहता है, भूलना चाहता है, लेकिन एक के अंदर तो कॉन्शियसली, ठीक है, और एक के अंदर अनकॉन्शियसली। रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो पर्सन है वो कैसा बिहेव करता है, लेस मैच्योर बिहेव करता है, यानी अपनी खुद की मिस्टेक होगी, खुद गलती करेगा और बाद में बच्चे के जैसे करने लग जाता है, ठीक है, या चाइल्डिश बिहेव करता है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन और सब्लिमेशन। देखो, सब्स्टिट्यूशन और सब्लिमेशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो पर्सन है, सब्स्टिट्यूशन डिफेंस मैकेनिज्म किसे बोलेंगे, इसके अंदर अनअक्सेप्टेबल डिज़ायर, जो पर्सन की अनअक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर है वो किसके अंदर रिप्लेस्ड हो जाती है, एक्सेप्टेबल डिज़ायर के अंदर। किसके अंदर, एक्सेप्टेबल डिज़ायर के अंदर क्या हो जाती है, रिप्लेस्ड हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई भी पर्सन, अगर इसके एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, सब्स्टिट्यूशन किसे बोलेंगे, जैसे किसी भी पर्सन का टारगेट है कि वो क्या करें, MBBS करे, ठीक है। वो चाहता है कि वो क्या करना चाहता है, MBBS करना चाहता है, ठीक है। लेकिन उसकी फीलिंग्स है, उसकी जो भी फीलिंग्स है, ठीक है, जो भी आइडियाज़ है वो किसके लिए हैं, वो क्या चाहता है कि उसकी डिज़ायर क्या है, जो अनएक्सेप्टेबल, लेकिन उसकी डिज़ायर क्या है कि वो क्या बने, MBBS करे या MBBS का कोर्स करे या, ठीक है, डॉक्टर बने, ठीक है। लेकिन उसकी ये जो डिज़ायर है वो कैसी है, अनएक्सेप्टेबल है, जिसको वो क्या नहीं कर पा रहा है, अचीव नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, अगर वो अचीव नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, यानी MBBS से वो नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि उसके लिए वो क्या नहीं है, कैपेबल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो अपनी डिज़ायर है, कौन सी डिज़ायर, जो अनएक्सेप्टेबल है, जो उसको वो क्या नहीं कर पा रहा है, अचीव नहीं कर पा रहा है, तो उसको वो किसके अंदर रिप्लेस्ड कर देगा, एक्सेप्टेबल, यानी MBBS को रिप्लेस्ड करके या छोड़ करके वो क्या करेगा, नर्सिंग के अंदर क्या कर लेगा, एडमिशन लेगा या नर्सिंग कर लेगा, ठीक है। यानी तो इसके अंदर वो, इसके लिए वो क्या है, कैपेबल है, क्योंकि तो इसके अंदर क्या होगा, पर्सन जो अनएक्सेप्टेबल उसकी जो डिज़ायर होगी, जिसको वो क्या नहीं कर पा रहे हैं,
क्या नहीं कर सकता, कैपेबल नहीं है जिसके लिए वो, ठीक है, तो उसको रिप्लेस्ड करके वो किसके अंदर कन्वर्ट करता है, एक्सेप्टेबल डिज़ायर के अंदर, यानी एमबीबीएस को छोड़ के वो क्या करेगा, नर्सिंग करेगा, ठीक है। उसे तो अपन क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। यानी उसकी इच्छा तो थी कि वो क्या करें, डॉक्टर बने, ठीक है, लेकिन उसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो क्या कर सके, डॉक्टर बन सके, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अगर वो डॉक्टर नहीं बनेगा तो उसके अंदर क्या आएगी, एंजाइटी होगी, ठीक है। वो अपनी जो भी उसकी डिज़ायर थी, जो भी उसकी फीलिंग्स थी, वो क्या होगी, ब्रेक होगी, तो उसके अंदर क्या होगी, एंजाइटी होगी उसको। तो वो क्या करेगा, उस एंजाइटी को कम करने के लिए क्या करता है, रिप्लेस्ड करता है, अनएक्सेप्टेबल जो डिज़ायर है उसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा और एक्सेप्टेबल के अंदर कन्वर्ट करेगा। यानी एमबीबीएस को छोड़ के वो क्या करने लग जाएगा, अब नर्सिंग करेगा। तो अब नर्सिंग करेगा तो वो क्या कर लेगा, जो उसकी एंजाइटी है वो क्या होगी, कम होगी। उसे तो अपन क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर भी अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर है उसको किसके अंदर कन्वर्ट किया जाता है, एक्सेप्टेबल डिज़ायर के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, कि जो डिज़ायर होगी सोशियली अनएक्सेप्टेबल, जो डिज़ायर है वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, सोशियली एक्सेप्टेबल डिज़ायर, ठीक है। उसे अपन क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन के अंदर तो क्या हो रहा था कि जो उसकी कोई भी डिज़ायर थी, कोई भी इच्छा थी कि मैं ये करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन वो उसको क्या नहीं कर पाता है, अचीव नहीं कर पाता है, तो वो उससे नीचे वाली स्टेज के अंदर अपने आप को उसको क्या कर लेता है, सेटल कर लेता है, ठीक है। उसे तो अपन क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट कौन सा है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन के अंदर क्या होता है, सोशियली अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर, ठीक है। यानी पर्सन की सोशियली डिज़ायर कैसी है, सोशियली, समाज, यहाँ पे एक वर्ड है सोशियली, जो समाज है अपना, उसके अंदर वो कैसी है, अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसको किसके अंदर कन्वर्ट करता है, सोशियली एक्सेप्टेबल डिज़ायर के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे किसी भी पर्सन को क्या आ रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, गुस्सा आता है, एग्रेसिव पर्सन है, ठीक है। अगर वो क्या है, कैसा है, एग्रेसिव पर्सन है, तो वो क्या बन जाता है, तो एग्रेसिव जो पर्सन है वो कैसा है, सोशली अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर है, ठीक है। तो वो उसकी किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, यानी वो क्या बन जाता है, बॉक्सर, ठीक है। अगर वो क्या बन गए हैं, बॉक्सर, जिसको जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है, वो अगर क्या बन गए हैं, बॉक्सर बन गए हैं, ठीक। या फिर अपन इसके अलावा और अपन एग्जांपल दें, जैसे आफ्टर ब्रेकअप, अगर किसी का क्या हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, अगर क्या हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, तो ब्रेकअप होने के बाद में वो क्या बन जाता है, या तो राइटर या सिंगर बन गया। तो ये क्या है, ब्रेकअप अगर किसी पर्सन का हुआ है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, बाद में क्या बन जाता है, राइटर बन जाता है, ठीक है, या सिंगर बन जाता है, ठीक है। तो ये कैसा है, सोशली तो अनएक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर वो क्या बन रहा है, सिंगर है या राइटर है, तो वो कैसा है, सोशली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। या फिर अपन एक एग्जांपल अगर मैं इसका और देना चाहूँ, तो जैसे कोई भी अनमेरिड गर्ल, क्या है, अनमेरिड गर्ल, ठीक है, अनमेरिड गर्ल है, वो बच्चों से बहुत ज़्यादा क्या करती है, प्यार करती है, ठीक है। अपन बोल सकते हैं कि उसकी डिज़ायर है कि वो बच्चों से प्यार करे, ठीक है। अब वो कैसी है, अनमेरिड गर्ल है, तो वो तो क्या नहीं कर सकती, बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, ठीक है। तो वो क्या करेगी, अपनी इस डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए क्या कर सकती है, जो लेकिन, और ये कैसा है, अनमेरिड गर्ल है, जो सोसाइटी के लिए कैसा है, अनएक्सेप्टेबल है, तो वो क्या कर सकती है, नर्सरी है, वो क्या कर सकती है, ज्वाइन कर सकती है। क्या कर सकती हैं, नर्सरी है, वो क्या कर सकती है, ज्वाइन कर सकती है, और वहाँ पे अपनी जो डिज़ायर है उसको फुलफ़िल
कर सकती। अनमेरिड गर्ल है तो सोसाइटी के लिए तो वो कैसे है, अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि बिना शादी के क्या नहीं हो सकती, बच्चे पैदा नहीं कर सकती, ठीक है। तो वो क्या कर सकती है, अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए या अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए क्या करेगी, वो नर्सरी है वो ज्वाइन कर सकती है। तो उससे अपन क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। अगर ऐसी डिफेंस मैकेनिज्म है उसको सब्लिमेशन। सब्स्टिट्यूशन के अंदर तो क्या है कि पर्सन की इच्छा थी, सब्स्टिट्यूशन और सब्लिमेशन के अंदर डिफरेंट क्या है, इसके अंदर तो क्या है, पर्सन की इच्छा थी कि मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ लेकिन वो उसके लिए कैपेबल नहीं है और उसको छोड़ करके वो दूसरी चीज़ क्या कर लेता है, ज्वाइन कर लेता है। तो उससे अपन क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। और सब्लिमेशन के अंदर क्या है, सोशियली इसके अंदर भी अनएक्सेप्टेबल था, उसकी डिज़ायर थी वो कैसी थी, अनएक्सेप्टेबल थी, ठीक है, लेकिन वो उसने किसके अंदर कन्वर्ट कर लिया, उसको अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए एक्सेप्टेबल डिज़ायर के अंदर। यहाँ पे क्या होगा, सब्लिमेशन के अंदर सोशियली अनएक्सेप्टेबल डिज़ायर होगी, ठीक है। यानी बिना शादी के क्या होना, बच्चे पैदा करना कैसा है, सोशियली अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। समाज के अंदर ऐसे ही किसी से मारपीट करना, गुस्सा करना, वो कैसा है, अनएक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो अगर मारपीट करेगा तो वो कैसा है, अनएक्सेप्टेबल है। तो इसके अंदर समाज क्या है या सोसाइटी है वो भी क्या है, जुड़ी हुई है, ठीक है। तो अनमेरिड है तो वो क्या कर सकती है, नर्सरी ज्वाइन कर सकती है। उसकी डिज़ायर है कि वो बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो अपनी डिज़ायर को क्या कर सकती है, सोशल, ये क्या है, सोशली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और इसके अंदर बॉक्सर अगर है तो बॉक्सर है तो वो भी क्या है, सोशली कैसा है, एक्सेप्टेबल है। तो इसके अंदर वो क्या करेंगे, अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए बॉक्सर बन रहे हैं, नर्सरी ज्वाइन कर रही है, तो उससे अपन क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन बोलते हैं, ठीक है। ये हुआ सब्स्टिट्यूशन और सब्लिमेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रोजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट। प्रोजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोजेक्शन किसे बोलते हैं, पासिंग द ब्लेम। क्या करना, ब्लेम है वो क्या करना, पास करना, ठीक। उसे क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन, यानी पासिंग द ब्लेम। इसके अंदर क्या है कि जो जैसे खुद की मिस्टेक है, मिस्टेक गलती किसकी है, खुद की है, लेकिन उसकी जो ब्लेम है, ठीक है, वो किसके ऊपर डाल देता है, दूसरों के ऊपर डाल देता है, ठीक है। उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल, इसका अगर अपन बेस्ट एग्जांपल दूं, जैसे कोई भी सर्जन है, ठीक है, कोई भी सर्जन है, वो क्या कर रहा है, सर्जरी अगर कर रहा है, जैसा उसको आउटकम चाहिए था वैसा आउटकम अगर उसको नहीं मिलता है तो उसको क्या होती है, एंजाइटी होती है। तो वो उसका ब्लेम है वो किसके ऊपर डाल देता है, जो नर्स उसको असिस्ट करवा रही थी सर्जरी, ठीक है, उसके ऊपर क्या डाल देता है, उसका ब्लेम डाल देता है, ठीक है, कि इसकी वजह से क्या हुआ है, ऐसा हुआ है, ठीक है। तो सर्जन अपनी क्या कर रहा है, एंजाइटी, क्योंकि सर्जरी, अब उसके अंदर तो नर्स का कोई रोल नहीं था, क्योंकि सर्जरी किसने की थी, सर्जन ने की थी। तो सर्जन क्या करता है, उसका ब्लेम नर्स के ऊपर डाल देता है। जैसे अगर अपन कोई भी स्टूडेंट है, दूसरा एग्जाम्पल लें, जैसे कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, वो एग्ज़ाम के अंदर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है, एग्ज़ाम के अंदर फेल हो जाता है, तो उसका ब्लेम वो किसके ऊपर डालते हैं, यानी मिस्टेक किसकी है, खुद की है, यानी उसने पढ़ाई नहीं की, ठीक है, लेकिन उसका ब्लेम वो किसको करते हैं, उसके टीचर को, कि टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। यानी क्या करना, ब्लेम पास कर रहा है, क्या कर रहा है, एक दूसरों के ऊपर, अपनी गलती के ऊपर दूसरों को क्या कर रहा है, ब्लेम कर रहा है या दूसरे को गलत साबित कर रहा है, ठीक है। उससे अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं। और एग्जाम्पल लें, जैसे कोई भी एल्कोहल पीने वाला व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है, एल्कोहल पी लेता है, गलती किसकी है, खुद की है, खुद पी रहा है, ठीक है, लेकिन उसका ब्लेम किसके ऊपर डाल रहा है, कि फ्रेंड्स ने पिला दी, दोस्तों ने पिला दी, यानी दोस्तों के ऊपर क्या कर रहा है, ब्लेम कर रहा है, ठीक है। यानी दूसरों को, खुद गलती तो खुद की होती है लेकिन ब्लेम किसको करता है, दूसरों को करता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन, ठीक है। ये तो क्या है, प्रोजेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के अंदर भी अपन क्या करते हैं, इसके अंदर तो अपन क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्शन के अंदर ब्लेम पास करें, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के अंदर पासिंग द फीलिंग्स एंड आइडियाज़, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, पासिंग द फीलिंग एंड आइडियाज़, जो अपने फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं
उनको, या जो अपने आइडियाज़ हैं उनको क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है। और पास भी किसके ऊपर करते हैं, लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट। किसके ऊपर, जो लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट है, यानी अपने से जो कमज़ोर लोग हैं उनके ऊपर क्या करते हैं, जो अपने इमोशंस हैं, ये फीलिंग्स है, आइडियाज़ है, वो क्या करते हैं, पास करते हैं। किसके अंदर, डिसप्लेसमेंट के अंदर, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लें इसका, जैसे कोई भी स्टूडेंट है, ठीक है, उसको उसके टीचर से क्या मिली है, पनिशमेंट मिली है, तो वो अपना जो इमोशंस है, गुस्सा है, वो किसके ऊपर निकालता है, अपने से जो छोटे भाई बहन हैं उनके ऊपर निकालता है, ठीक है। यानी क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ठीक है, अपने से कमजोर पे क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, या लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर क्या कर रहा है, अपना गुस्सा निकाल रहा है, ठीक है। या अपन दूसरा एग्जांपल ले, जैसे कोई भी पर्सन है, उसने ऑफिस के अंदर आज बॉस से उसको बहुत सारी डांट मिली, ठीक है, तो वो घर पे आने के बाद में उस इमोशंस को, या जो उसका जो गुस्सा है उसको किसके ऊपर निकाल रहा है, अपनी वाइफ पे या बच्चों पे निकाल रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी जो अपने ये क्या कर रहे हैं, अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए दूसरों के ऊपर क्या कर रहे हैं, या अपने से कमज़ोर लोगों के ऊपर क्या कर रहे हैं, जो उसकी फीलिंग्स हैं और आइडियाज़ है या इमोशंस हैं उनको पास कर रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन है उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रोजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या है, प्रोजेक्शन का मतलब तो क्या है, वो क्या कर रहा है, ब्लेम पास कर रहा है, ठीक है, यानी खुद की गलती है लेकिन उसका जिम्मेदार दूसरों को बना रहा है, ठीक है, उसको तो अपन क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन। और डिस्प्लेसमेंट के अंदर क्या है, जो अपनी फीलिंग्स हैं या आइडियाज़ हैं उनको लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करता है, पास करता है, ठीक है, डिस्प्लेस्ड करता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये हुआ प्रोजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो पर्सन है वो क्या करता है, मेकिंग एक्सक्यूज, वो क्या बनाता है, अपने हिसाब से कोई भी एक्सक्यूज़ देता है, ठीक है, कोई भी एक्सक्यूज़ बना लेता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, स्वीट, लेमन, श्योर, ग्रेप्स, ठीक है, श्योर, ग्रेप्स, यानी लेमन को क्या बोलते हैं, स्वीट है, यानी अपने हिसाब से कोई भी एक्सक्यूज़ बना लेता है, ठीक है। जो स्पीक अदर देन रियलिटी, अदर देन रियलिटी, यानी जो रियलिटी होती है उसके अलावा ही वो क्या करता है, बोलता है, ठीक है। जैसे लेमन है उसको क्या बोलते हैं, स्वीट है, ठीक है। ग्रेप्स है उसको श्योर, जैसे कैसे श्योर है, यानी अपने हिसाब से खुद ही क्या बना लेता है, एक्सक्यूज़ बना लेता है, उससे अपन क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अनडूइंग। नेक्स्ट कौन सा है, अनडूइंग। अनडूइंग का मतलब क्या होता है, जैसे अनडूइंग, जैसे डूइंग का मतलब क्या होता है, करना, ठीक है, अनडूइंग यानी जो काम उसे नहीं करना चाहिए वो काम वो दोबारा से नहीं करना चाहता है, ठीक है। अनडूइंग का मतलब क्या है, जैसे प्रीवियस ने उसने क्या है, अनएक्सेप्टेबल बिहेव किया है, क्या किया है, प्रीवियसली अनएक्सेप्टेबल बिहेव, ठीक है। प्रीवियसली उसने क्या है, पहले तो क्या किया है, अनएक्सेप्टेबल बिहेव किया है, यानी अनडूइंग, जो उसको नहीं करना चाहिए वो उसने क्या किया है, अनएक्सेप्टेबल बिहेव किया है, ठीक है। फिर उसके बाद में जो उसने बिहेव किया है वो अब दोबारा उसको नहीं करना चाहता है, नॉट डूइंग अगेन, ठीक है। और दोबारा नहीं करना चाहता है और उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना चाहता है, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल बिहेव।
अब वो उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना चाहता है, एक्सेप्टेबल बिहेव के अंदर क्या करना चाहता है, कन्वर्ट करना चाहता है। उसे अपन क्या बोलेंगे, अनडूइंग। अनडूइंग का मतलब क्या है कि जो प्रीवियस पहले तो उसने क्या किया, अनएक्सेप्टेबल बिहेव किए, लेकिन अब वो उसको दोबारा नहीं करना चाहता है और उस किसके अंदर कन्वर्ट करना चाहता है, उसको एक्सेप्टेबल बिहेव के अंदर क्या करना चाहता है, कन्वर्ट करना चाहता है। उसे अपन क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, डिफेंस को अनडूइंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर अपन इसके एग्जाम्पल की बात करें अनडूइंग की, जैसे कोई भी हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड है, पहले तो उसने क्या किया, अपनी वाइफ को एब्यूज़ वर्ड है वो यूज़ में लिए। ठीक है, वो जो सिचुएशन थी उसको वो दोबारा नहीं करना चाहता है। ठीक है, तो उसके लिए वो अब उसको किसके अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक्सेप्टेबल के अंदर। ठीक है, यानी पहले तो एब्यूज़ वर्ड यूज़ में लिए तो वो कैसे थे, अनएक्सेप्टेबल बिहेव था उस पर्सन का। ठीक है, किसके साथ में, उसकी वाइफ के साथ में। अब वो उसको क्या करना चाहते हैं, एक्सेप्टेबल बिहेव के अंदर। ठीक है, यानी उसके बाद में वो अब क्या कर रहे हैं, अपनी गलती को सुधारने के लिए अपनी जो वाइफ है उसको फ्लावर गिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है, या कोई और कुछ दे रहा है। ठीक है, तो उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सेप्टेबल बिहेव के अंदर क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर ऐसी डिफेंस है तो उसको क्या बोलेंगे, अनडूइंग। ठीक है, यानी पर्सन पहले तो क्या करता है, एब्यूज़ वर्ड यूज़ में लेते हैं, तो उसकी वजह से अगर एब्यूज़ वर्ड यूज़ में लिए हैं, ठीक है, तो उसको क्या होता है, उसको गलती का एहसास होता है, तो उसको एंजाइटी होती है उस पर्सन को। तो अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए वो क्या करता है, उसको वापस से एक्सेप्टेबल बिहेव के अंदर कन्वर्ट करना चाहता है। तो उसको क्या करता है, कोई गिफ्ट या फ्लावर है वो क्या करता है, गिफ्ट करता है। तो उससे अपन क्या बोलेंगे, अनडूइंग। अगर एक एग्जांपल अगर अपन और लें दूसरा, जैसे कोई भी दो दोस्त हैं, ठीक है, दो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, वो पहले तो क्या कर लेते हैं, उनके बीच में क्या हुई है, लड़ाई हुई है। ठीक है, लेकिन जब भी वो अगली बार जब मिलते हैं तो ऐसा उनके अंदर लगता ही नहीं है कि उनके अंदर पहले क्या हुई है, लड़ाई हुई है। ठीक है, प्रीवियसली जो अनएक्सेप्टेबल बिहेव था उनका, वो वापस से नहीं करना चाहते, वापस किसके अंदर, एक्सेप्टेबल बिहेव के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं, अनडूइंग। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फैंटेसी। फैंटेसी का मतलब क्या होता है, डे ड्रीमिंग। ठीक है, डे ड्रीमिंग। ठीक है, डे ड्रीमिंग का मतलब क्या है, दिन के अंदर क्या देखता है, सपने देखता है और अपनी एंजाइटी को क्या करता है, कम करता है। उससे अपन क्या बोलते हैं, फैंटेसी। यानी डे ड्रीमिंग के द्वारा अपनी एंजाइटी को कम करके क्या करता है, डिफेंस, जो एंजाइटी को कम करता है उस डिफेंस को क्या बोलेंगे, फैंटेसी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंट्रोजेक्शन और आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट कौन से है, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंट्रोजेक्शन और आइडेंटिफिकेशन। इंटेलेक्चुअलाइजेशन के अंदर क्या करता है पर्सन, लॉजिकल थिंकिंग यूज करता है। ठीक है, इसके अंदर इंटेलेक्चुअलाइजेशन के अंदर क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग यूज में लेता है। ठीक है, और रिड्यूस एंजाइटी, अपनी एंजाइटी को क्या करता है, कम करता है। ठीक है, किसके द्वारा, लॉजिकल थिंकिंग यूज में लेकर के, या अपन बोल सकते हैं कॉग्निटिव प्रोसेस के द्वारा, बाय कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस के द्वारा पर्सन क्या करता है, लॉजिकल थिंकिंग से यहाँ पे मतलब क्या है, जैसे अपन एग्जाम्पल से समझें, जिनका क्या हुआ है, बोर्न हुआ है, जो जन्म लिए हैं उनको क्या होना है, एक दिन डेथ होना है। ठीक है, यानी अपनी कॉग्निटिव प्रोसेस के द्वारा वो क्या कर रहे हैं, एंजाइटी को कम करने के लिए। ठीक है, एंजाइटी को कम करने के लिए वो क्या यूज़ में ले रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग यूज़ में ले रहे हैं। ठीक है,
ठीक है, यानी क्या बोल रहे हैं, जिनका जन्म हुआ है उनको एक दिन क्या करना है, मरना ही है। ठीक है, ऐसे ही अगर थिंकिंग यूज़ में ले रहे हैं, ऐसी डिफेंस यूज़ में ले रहे हैं, उससे क्या बोलेंगे, इंटेलेक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, लॉजिकल थिंकिंग के द्वारा क्या करना, एंजाइटी को कम करना। ठीक है, यानी कैसे तर्क देना, ऐसे तर्क देना कि एक दिन जिसका जन्म हुआ है उसकी क्या होगी, डेथ होनी है। ठीक है, लेकिन हुई किससे है, एक्चुअली अर्थक्वेक की वजह से हुए हैं, भूकंप की वजह से हुए हैं। ठीक है, तो एंजाइटी को कम करने के लिए वो क्या करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग यूज़ में लेते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ये तो हुआ इंटेलेक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट कौन सा है, इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन का मतलब क्या है, जैसे कोई भी व्यक्ति है अपना परिचय किसी दूसरे को आधार मानकर देता है। ठीक है, इंट्रोजेक्शन का मतलब क्या है, कोई भी पर्सन है अपना परिचय, खुद का परिचय है वो किसी दूसरे को आधार मानकर देता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इंट्रोजेक्शन बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे, इंट्रोजेक्शन। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन किसे बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, ठीक है, कि किसी की दूसरे की अचीवमेंट से, किसी दूसरे की अचीवमेंट यानी अदर अचीवमेंट, किसी दूसरे की अचीवमेंट से क्या करना, अपन खुद का आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, या आइडेंटिफाई क्या करना होता है, जाना जाता है। जैसे कोई भी अनपढ़ पिता है वो अपने बच्चे के अचीवमेंट के आधार पर क्या होता है, जाना जाता है। ठीक है, उसका आइडेंटिफाई होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, और इंट्रोजेक्शन का मतलब क्या है, यानी अपना परिचय है वो किसी दूसरे को आधार मानकर देता है, तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रोजेक्शन। और इंटेलेक्चुअलाइजेशन का मतलब क्या है, कि इसके अंदर लोग क्या करते हैं, लॉजिकल जो थिंकिंग है वो यूज़ में लेते हैं ताकि एंजाइटी को कम कर सकें। तो ये तीनों वर्ड, तीनों डिफेंस। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिनाइल। डिनाइल, ठीक है, और रिएक्शन फॉर्मेशन। डिनाइल किसे बोलते हैं, इसके अंदर जो पर्सन है वो क्या करता है, रिफ्यूज द रियलिटी, रिफ्यूज द रियलिटी। तो रियलिटी है, जो रियलिटी है उसको क्या करते हैं, रिफ्यूज करते हैं, यानी जो सच्चाई है उसको मानने से मना कर देते हैं, उससे क्या बोलते हैं, डिनाइल। जैसे डिनाइल के अपन अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पड़ोस के अंदर कोई लड़का रहता है, पड़ोस के अंदर, ठीक है, उसके परिवार वालों को अगर जाकर के बोलें कि आपका लड़का वहाँ पे स्मोकिंग कर रहा है या सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है, ठीक है, तो उसके परिवार वाले उस चीज़ को क्या नहीं करते हैं, मानते ही नहीं है कि हमारा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता, जबकि एक्चुअल के अंदर वो क्या कर रहा है, सिगरेट स्मोकिंग कर रहा है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, रियलिटी को रिफ्यूज़ करते हैं, ठीक है, मानते ही नहीं है। जैसे, या फिर अपन अगर दूसरा एग्जांपल लें, जैसे किसी भी लविंग वन की अगर क्या हो जाए, डेथ हो जाए, जिससे वो प्यार करते हैं उसकी अगर वो क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो अगर उसको बताया जाए कि उसकी डेथ हो गई है, तो वो क्या नहीं करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी उस रियलिटी को वो क्या नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, रिफ्यूज़ करता है, तो उससे अपन क्या बोलेंगे, डिनाइल बोलते हैं। ठीक है, या अपन और एग्जाम्पल अगर लें, जैसे हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, उनमें से अगर हस्बैंड की क्या हो जाए, डेथ हो जाए, तो वो उसकी जो वाइफ है उसको उस रियलिटी को वो क्या नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि जब भी खाने का टाइम होता है, टेबल के टाइम पे उनकी जो चेयर है उनको वो क्या करती है, खाली रखती है, कि वो ये सोचती है कि मेरे पति अभी आएंगे और यहाँ पे खाना खाएंगे। ठीक है, तो वो क्या नहीं करती है, जबकि क्या हो गई है, एक्चुअल के अंदर क्या हुआ है, उसके पति की क्या हो गई है, डेथ हो चुकी है। ठीक है, यानी वो रियलिटी को क्या कर रही है, रिफ्यूज़ कर रही है। ठीक है, रियलिटी है उसको मान ही नहीं रही है। ठीक है, तो उस डिफेंस को अपन क्या बोलेंगे, डिनाइल बोलते हैं, क्योंकि उसके कारण उसको क्या होगी, एंजाइटी होगी। ये डिनाइल क्यों यूज़ में ले रही है, क्योंकि उसको क्या नहीं हो, एंजाइटी नहीं हो, क्योंकि अगर वो मानेगी तो इसका मतलब क्या होगा, उसको एंजाइटी होगी। ठीक है, इसलिए वो क्या यूज़ में लेते हैं, डिनाइल यूज़ में लेते हैं। नेक्स्ट कौन सी है, रिएक्शन फॉर्मेशन। इसके अंदर क्या करते हैं, अपोजिट
इमोशन एक्सप्रेस्ड अदर देन रियलिटी। इसके अंदर क्या करते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर अपोजिट इमोशंस है एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, अदर देन रियलिटी, ठीक है, यानी रियलिटी के अंदर जो है उसके अलावा अपोजिट जो इमोशंस है उनको क्या किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है या शो किया जाता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे सास और बहू का अगर अपन यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बहू है, उसको सास को अपने सामने देखना पसंद नहीं करना चाहती, मन के अंदर तो उसके क्या चल रहे हैं कि ये मेरे सामने कैसे आ गई, ठीक है, ऐसे उसके मन के अंदर तो ऐसा चल रहा है, ठीक है, लेकिन अपोजिट, ठीक है, रियलिटी के अंदर तो उसके मन में तो ये चल रहा है, लेकिन अपोजिट उसका इमोशन, लेकिन सामने वो कैसा कर रही है, जस्ट अपोजिट क्या करेगी, एक्सप्रेशन करेगी, ठीक है, यानी सास के सामने नॉर्मली क्या करेगी, बात करेगी, ठीक है। तो एक एग्जांपल अपन ये ले सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, रिएक्शन फॉर्मेशन। तो डिनाइल के अंदर तो क्या हो रहा था, जो रियलिटी है उसको क्या किया जा रहा है, रिफ्यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, जो रियलिटी है उसको क्या किया जाता है, रिफ्यूज़ किया जा रहा है, जो सच्चाई है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं लोग, नहीं मानते हैं, ठीक है। और रिएक्शन फॉर्मेशन के अंदर क्या करते हैं, जस्ट अपोजिट क्या करते हैं, इमोशंस है वो एक्सप्रेस्ड करते हैं, यानी अंदर तो कुछ अलग ही चल रहा होता है, ठीक है, लेकिन बाहर शो कुछ अलग ही करते हैं, तो उससे क्या बोलेंगे, रिएक्शन फॉर्मेशन, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें नेक्स्ट, ट्रांसफेरेंस, ठीक है, डिफेंस मैकेनिज्म। ट्रांसफेरेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होगा, लुक द इमेज इन द अदर पर्सन। इसके अंदर क्या करता है, कोई भी पर्सन है वो इमेज, अब उसकी इमेज को दूसरे लोगों के अंदर क्या करता है, देखता है। जैसे अब कोई भी पिता है, वो अपनी पुत्री की इमेज है वो किसके अंदर देखता है, एक नर्स के अंदर देखता है, ठीक है। ट्रांसफेरेंस का मतलब क्या है, किसी दूसरे के अंदर उसका क्या करना, देखना, प्रतिबिंब देखना, ठीक है, किसी दूसरे के अंदर उसकी छवि देखना। जैसे कोई भी एक पिता है वो अपनी डॉटर की छवि है वो किस रूप के अंदर देखना चाहता है, उसको जैसे नर्स के रूप में देखना चाहता है, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफेरेंस बोलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें जैसे विड्रॉवल, यहाँ लिख देता हूँ, विड्रॉवल का मतलब क्या है, जैसे इसके अंदर क्या होगा, जब किसी भी पर्सन को क्या होती है, एंजाइटी होती है, ठीक है, तो एंजाइटी को या उस सिचुएशन को रिड्यूस करने के लिए, अपनी एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए वो अपने आप को वहाँ से क्या कर लेता है, विड्रॉल कर लेता है, या वापस कर लेता है, या वहाँ से हटा लेता है। जैसे कोई भी एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, जैसे किसी भी स्टूडेंट का क्या है, एग्ज़ाम है, टेस्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर उसकी क्या नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, तो उसकी वजह से उसको क्या हो रही है, एग्ज़ाम की वजह से टेंशन हो रही है, ठीक है, एंजाइटी हो रही है, तो वो क्या नहीं करता है, उस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट ही नहीं करता है, यानी वहाँ से वो अपने आप को क्या कर लेता है, विड्रॉल कर लेता है, अलग कर लेता है, तो उससे अपन क्या बोलेंगे, विड्रॉल बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कन्वर्जन, ठीक है, कन्वर्जन का मतलब क्या होता है, इसके अंदर जो पर्सन की जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, ठीक है, उनको वो क्या नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस्ड नहीं कर पाता है, जो इमोशंस है, जो अंदर जो पर्सन के अंदर जो फीलिंग है, उनको वो क्या नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस्ड नहीं कर पाता है। यानी यहाँ पे कन्वर्जन यानी जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं नॉट एक्सप्रेस्ड, कोई भी पर्सन है वो अब उसके अपने जो इमोशंस हैं,
ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, उनको वो क्या नहीं कर पाता है, एक्सप्रेस्ड नहीं कर पाता है। अगर वो एक्सप्रेस नहीं करेगा तो वो इमोशंस हैं वो किसके अंदर शो होंगे, उसके जो फिजिकल सिम्टम्स के अंदर। फिजिकल सिम्टम्स हैं उनके अंदर क्या होते हैं, शो होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी स्टूडेंट है, एग्जाम्पल की अगर बात करें कन्वर्शन की, ठीक है, जैसे कोई भी स्टूडेंट है अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड वो कैसा है, बहुत ही एंसियस है। ठीक है, एंसियस है तो वो अगर उसके अंदर उसकी अगर क्या नहीं है, प्रिपरेशन नहीं है, तो वो क्या होते हैं, उसके स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। ठीक है, वो उस एग्ज़ाम को देना चाहता है अच्छे से, ठीक है, लेकिन वो उसको क्या नहीं कर पा रहे हैं, शो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके जो सिम्टम्स है, जो इमोशंस है, वो किस रूप में आएंगे, फिजिकल सिम्टम्स के रूप में अपीयर होंगे, यानी उसके हेडेक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, या उसको चक्कर आने लग जाएंगे। ठीक है, यानी फिजिकल सिम्टम्स के अंदर क्या होंगे, जो उसके इमोशंस है वो फिजिकल सिम्टम्स के अंदर क्या होंगे, अपीयर होंगे। अगर इस प्रकार की डिफेंस को क्या बोलेंगे, कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या थी, डिफेंस मैकेनिज्म थी टोटल, जो पर्सन अपनी डेली लाइफ के अंदर भी यूज़ में लेता है। ठीक है, तो टोटल डिफेंस है 1 2 19 टोटल डिफेंस है। ये सारी कौन क्या है, सारी की सारी डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, तो ये आज का अपना टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।